Hey, hi everyone. Very good evening. Am I audible? Good evening. Yes, you are. Good evening. All of you guys. Yes, Akash, sure. ठीक है. Guys, screen is visible or not? बताओ भाई. Visible. सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, yes. ठीक है. Yes, Akash. So what we discussed in the last session? पिछले सेशन में क्या डिस्कस करा था? User story. यूजर स्टोरी. So here is a feature that is add to cart. Can anyone tell me the user story on this feature? Hmm. ऐड टू कार्ट मेरा एक फीचर है. इसके ऊपर यूजर स्टोरी क्या होगी? कोई बताएगा? As a customer, I want to add items in my cart so that I can order and so that I can do the payment and order them. नहीं. Anyone else? As a customer, I want to add product to my shopping cart so that I can review them later and proceed to check out for purchase. ठीक है. ठीक है. एनीवन एल्स? गाइस इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, एक दो ही बता पा रहा है, बाकी सब लोग क्यों नहीं बता रहे भाई? यूजर स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को. बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट. व्हाट इज द यूजर As a registered स्टोरी? user, हम्म. I want to add products to the cart so that I can review and do the place the order successfully. ओके. और कोई? As a user, I want to prefer some goods so that I can uh, combine these all and purchase it in a one shot. ओके. ग्रेट. अच्छा, व्हेन वी राइट द यूजर स्टोरी, व्हेन वी राइट द यूजर स्टोरी, when we have to define the functions with sub-functions and the sub-functions. लिखते कब हैं? यूजर स्टोरी को लिखते कब हैं? जब हमें उसे एक डिफाइंड मैनर में दूसरे को समझाना हो, ठीक है. किसको समझा रहे हो आप? अपने क्लाइंट को। Developer. नहीं भाई, क्लाइंट को क्यों Stakeholders. समझाओगे आप? Stakeholders. कौन से स्टेक होल्डर? हमारे डिजाइन टीम, डेवलपमेंट टीम, स्क्रम टीम, इंटरनल स्टेक होल्डर्स बेसिकली, क्यों समझा रहे हो आप उन लोगों को? ताकि वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाए और हमारा प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली फंक्शन करे जैसा हमें चाहते हैं, यूजर इंटेंशंस के अकॉर्डिंग बना पाए. खाली उसके अकॉर्डिंग वर्क करें या कुछ और? Business need के according. ओके. सो माय क्वेश्चन हियर इज कि व्हाई वी डिस्कस द यूजर स्टोरी विद द डेवलपमेंट टीम? क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? वी नो दैट वंस द रिक्वायरमेंट इज फाइनलाइज्ड फ्रॉम द क्लाइंट साइड, देन यू एज अ business analyst create the product backlog, and under the product backlog you have to write some epics which is large part of the product, just like add to cart over here, है ना? So on the add to cart आप लोग उसके ऊपर फिर यूजर स्टोरी लिखोगे, एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर स्टोरी यू हैव टू राइट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे. देन लिखने के बाद द सेकेंड स्टेप इज टू डिस्कस दिस यूजर स्टोरी विद द डेवलपमेंट टीम. यस, in the sprint planning phase, as I told you in the previous class. तो
क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ डेवलपर के साथ? आकाश भाई, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपकी या आवाज़ कोई नहीं आ रही है भी बिल्कुल भी। एम ऑडिबल यस, नाउ? यस, बेटर। कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद उसको एंड यूजर या कस्टमर या कंज्यूमर यूज करता है, तो उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो हम डेवलपर तक इजी लैंग्वेज में डिलीवर कर पाए, उस अकॉर्डिंग हम यूजर स्टोरी लिखते हैं। इसलिए यूजर स्टोरी लिखते हैं तो एंड कंज्यूमर या कस्टमर यूज करेगा तो उसको क्या बेनिफिट रहेगा, उसको कैसा बनना चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूजर स्टोरी डेवलपर को देते हैं, जहाँ तक मुझे ठीक लगता है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हम लोग यूज़र स्टोरी क्यों लिख रहे हैं, हम लोग जो यूज़र स्टोरी है वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि डेवलपर वगैरह को बहुत आसानी से वो चीज़ समझ में आए अकॉर्डिंग टू द यूज़र पर्सपेक्टिव, नॉट द सिस्टम पर्सपेक्टिव। बट माई पॉइंट इज हेयर कि वाई वी डिस्कस दिस यूज़र स्टोरी विद द डेवलपमेंट टीम। क्यों डिस्कस करना है ये चीज़ जब पता ही है कि दिस इज़ द रिक्वायरमेंट, सो वाई वी आर डिस्कसिंग द थिंग विद द डेवलपमेंट टीम। अब लेट्स सपोज, हाँ, To So make that the in test future, cases, maybe developer may say that I have developed this thing, and now I have not, I don't want to change this, but I can show them in the written form that I have already told you that I require this, and I already given you this user story. ठीक है। लेट्स सपोज दैट दीज आर द 4 फीचर, ठीक है, अंडर द प्रोडक्ट बैकलॉग। So the very first roles and responsibility of a business analyst or the product owner is to write the user story on it, ठीक है। सो यूजर स्टोरी जब आप लिखोगे, सो यूजर स्टोरी के साथ साथ यू हैव टू राइट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज वेल विद द हेल्प ऑफ जो भी BDD मेथड है या फिर जो भी आप लोग फॉलो करोगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, यूजर स्टोरी भी लिख दिया और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिख दिया, ठीक है। मीन्स सब चीज़ यहाँ पे आपने लिख दी। तो अब ये फीचर कहाँ जाएगा, क्योंकि ये लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है, इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्ट बैकलॉग से फीचर कहाँ जाएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रोडक्ट बैकलॉग? डिजाइनिंग टीम के पास नहीं, Sprint backlog. स्प्रिंट प्लानिंग पे जाएगा। अब इस स्प्रिंट प्लानिंग में, अंडर दिस स्प्रिंट प्लानिंग, व्हाट वी विल डू? We'll again have a requirement meeting with the client so that जो हम user story लिख रहे हैं वो as per their need है, as per their expectations है। So इसको refine करेंगे हम। और नहीं, मैं यहाँ पे क्लाइंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। जब हमारे पास फीचर्स आ गए, सब चीज़ XYZ सब चीज़ हो गई, यूज़र स्टोरी लिख के गई, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सब कुछ XYZ सब कुछ रेडी है, तो स्प्रिंट प्लानिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। एंड वाई वी So डिस्कस दिस we'll यूजर be स्टोरी विद द creating a डेवलपमेंट टीम? next sprint के लिए हम to do list ready कर रहे हैं in sprint planning कि जो next 1 month है उसमें हम क्या deliver करेंगे in the form of sprint, मतलब sprint वो in the जो form आप of various। प्रिपरेशन कर रहे हो, उस प्रिपरेशन में क्या कर रहे हो? मतलब what we do daily scrum, stand up and sprint review, and नहीं नहीं also नहीं, वो sprint अलग बात planning। का पार्ट हो गया, वो स्प्रिंट रिव्यू वगैरह बात का पार्ट हो गया। मतलब स्प्रिट प्लानिंग उसके हिसाब से what have went well और what have not went well. दैट इज अ पार्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव, नॉट स्प्रिंट प्लानिंग। Okay, okay. लास्ट वाली रिकॉर्डिंग सबने देखी थी? No, sir. अच्छा, वेयर वी रेज दीज काइंड्स ऑफ टिकट? So Jira. जीरा, वेरी on गुड। Jira एंड जीरा इज ए project management tool। प्रोजेक्ट management tool. Management tool. और इशू ट्रैकिंग टूल, है ना, इश्यूज ट्रैकिंग टूल बेसिकली। तो जीरा के अंदर व्हेन वी आर ऑन द स्प्रिंट प्लानिंग फेज और द प्रोडक्ट बैकलॉग या फिर स्प्रिंट बैकलॉग, तो जब आप जो टिकट है उस टिकट को ओपन करके देखोगे, सो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स,
and the parameters looks like who is the assignee of this ticket, what is the story point of this, है ना? तो स्प्रिंट प्लानिंग में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? स्प्रिंट प्लानिंग में हम Time estimation एस्टिमेशन डिस्कस कर was रहे the हैं, allocation. allocation discuss कर रहे हैं. We are going to discuss the resource allocation, we are going to discuss the story points, number of hours, number of days to complete this feature and all, with the help of different Sir, different sir, basically we will discuss what work will be done, basically we will discuss what how work will be done. how work will be done, मतलब काम कैसे होगा. Right, sir. यार ये तो सबको पता है काम कैसे होगा. Mhm. ठीक है, देखो एक बार प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया. प्रोडक्ट बैकलॉग में हम लोगों ने क्या करा, वी एज अ बिजनेस एनालिस्ट, सबको पता है कि इन द प्रोडक्ट बैकलॉग वी क्रिएट द यूजर स्टोरी अलॉन्ग विद द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद द डिजाइनिंग लिंक. ये चीज़ हो गई. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट सपोज दैट कि वी आर फॉलोइंग द कल्चर ऑफ 4 वीक ऑफ स्प्रिंट एंड एवरी फर्स्ट ऑफ मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्प्रिंट. सो बिफोर दैट वी हैव टू क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? अगर 1 तारीख को मेरी स्प्रिंट चलने वाली है तो उससे पहले क्या करेंगे? Sprint planning. स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे. सो अंडर द स्प्रिंट प्लानिंग वी हैव टू डिस्कस द यूजर स्टोरीज. ठीक है, जो हमने यूजर स्टोरीज क्रिएट करी हैं वो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द डेवलपमेंट टीम, एंड अंडर द डिस्कशन और अंडर द स्प्रिंट प्लानिंग वी आर गोइंग टू ask about the hours estimation और overall effort to complete this user story, जितने भी डेवलपर्स हैं या फिर जितने भी टेस्टर्स हैं. So this estimation is directly proportional to the story points. Some company follow the culture of के in the story points we have just write the number of hours or number of days, जो कि गलत है. Story points is not directly proportional to the number of hours or number of days. Let's suppose that you are discussing the login user story with the development team in the sprint planning, and developers say that कि I want 2 days to complete this login feature, back end भी front end भी testing भी. Let's suppose, अभी हम एक suppose की बात कर रहे हैं, तो उसने बोला कि मुझे 2 घंटे चाहिए या फिर 2 दिन चाहिए इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए. देन कुछ लोग क्या करेंगे, स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 2, जो कि गलत है. ठीक है, सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी पॉइंट्स. सो व्हाट इज स्टोरी पॉइंट्स? अब स्टोरी पॉइंट्स है क्या? देखो स्प्रिंट प्लानिंग में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो यूजर स्टोरीज हैं उन यूजर स्टोरीज को बनाने में कितना टाइम लगेगा, कौन बनाएगा और कब तक ये बनेंगी, और इस स्प्रिंट के लिए बनेगी कि नहीं बनेगी. दैट्स ऑल. So after the product backlog, the second thing is the sprint planning. So under the sprint planning, we are going to discuss the effort estimation from the development team. ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोगों को एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू शुड नो व्हाट इज स्टोरी पॉइंट्स एंड ऑल. भले ही बीए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टू असाइन द स्टोरी पॉइंट्स एंड ऑल टू द टिकट, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टोरी पॉइंट्स. सो व्हेन वी टॉक टू अबाउट द स्टोरी पॉइंट्स इन एजाइल, so story point क्या है? It's just a way of estimation, and with the help of the story points we can easily determine the velocity of our team. We will discuss कि what is velocity in Scrum later. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स स्टोरी पॉइंट्स इज जस्ट लाइक ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट द ओवरऑल एफर्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम या फिर डेवलपमेंट टीम की साइड से टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन द फीचर. ठीक है, तो स्टोरी पॉइंट क्या है? स्टोरी पॉइंट एक सिंपल सी यूनिट है जिसका कोई वो नहीं है. लाइक जैसे हमारे अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट लाइक किलोमीटर्स, ऐसा कुछ नहीं है. टाइम की यूनिट सेकंड्स है. तो स्टोरी पॉइंट्स का ऐसा कुछ यूनिट नहीं है, जस्ट लाइक ए नंबर है. ठीक है, सो स्टोरी पॉइंट क्या हुआ अभी हम और डिटेल में समझेंगे. सो स्टोरी पॉइंट इज जस्ट लाइक ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट द ओवरऑल एफर्ट, बिकॉज इन एजाइल में वी आर नॉट फोकसिंग द नंबर ऑफ आवर्स या फिर टाइम पे वी आर नॉट फोकसिंग. In the scrum or in the agile we are focusing the efforts. हम लोग हमेशा एफर्ट पे काम कर रहे हैं. तो लेट सपोज दैट मेरे पास 2 यूजर स्टोरी हैं. दिस इज 1 यूजर स्टोरी एंड दिस इज सेकंड यूजर स्टोरी. सेम डेवलपर से दैट
कि इसके लिए मुझे 3 यूज़र स्टोरी लगेंगी, इसके लिए मुझे 5 यूज़र स्टोरी लगेंगी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाली में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टोरी पॉइंट? आ रहा है। देखो दोबारा बता देता हूँ। कुछ कंपनी फॉलो द कल्चर ऑफ डायरेक्ट नंबर ऑफ आवर्स। डेवलपर्स से दैट कि आई वांट 2 आवर टू कंप्लीट दिस फंक्शनैलिटी, देन एज ए बिजनेस एनालिस्ट और द प्रोडक्ट ओनर मेंशन के स्टोरी पॉइंट्स इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग जीरा जब करेंगे देन वी विल डिस्कस दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो उस कंपनी में वो चीज़ चल रही होगी दैट स्टोरी पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स। सीधी सी बात, डेवलपर ने बोला 2 घंटे लगेंगे, स्टोरी पॉइंट 2 घंटे हो गया। डेवलपर ने बोला 8 घंटे लगेंगे, स्टोरी पॉइंट आप लोगों ने 8 मेंशन कर दिया। एंड दिस इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंशन द स्टोरी पॉइंट्स इन द जीरा। हाँ, देने वाले डेवलपर हैं। ठीक है, सो स्टोरी पॉइंट क्या हुआ? स्टोरी पॉइंट इज जस्ट लाइक ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट द ओवरऑल एफर्ट ऑफ अवर टीम टू रिक्वायर द कंप्लीशन ऑफ एनी यूजर स्टोरी। ठीक है, सो यहाँ पे let's suppose that कि on the login feature developer say that कि I want 4 hours to complete this user story, then according to 4 hours what will be the story point? अभी मैंने ये बोला कि story point is not equal to number of hours or number of days, लेकिन अगर डेवलपर बोलता है कि आई वांट 4 डेज टू कंप्लीट या फिर 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे इस फीचर को कंप्लीट करने में, तो वहाँ पे स्टोरी पॉइंट क्या होगी? किसी को आइडिया है इस चीज़ का? यहाँ पे यस और नो? We'll just assign the number like 2 user story. No, sir. देखो Akash, I think it's you told in the other class Fibonacci series. हाँ, I don't know what Correct. exactly that means, but देखो स्टोरी पॉइंट्स इज टोटली डिपेंड अपॉन और ड्राइव फ्रॉम द फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज क्या है? फिबोनाची सीरीज टेल्स यू दैट कि नंबर लिखो 0, 0 के बाद क्या आएगा? 1, और इस नंबर को दिस करंट नंबर ऐड टू द प्रीवियस नंबर एंड व्हाट विल बी द नंबर 1, वो यहाँ पे लिख दो। देन उसके बाद सेम एज इट इज ऐड द प्रीवियस नंबर टू द करंट नंबर एंड द वैल्यू जो भी आएगा वो यहाँ लिख दो। सेम एज इट इज 3, सेम एज इट इज 5, सेम एज इट इज 8, सेम एज इट इज 13 और 21। So this is the Fibonacci series. So with the help of this Fibonacci series, we can easily mention the story points according to the number of hours. So 1 will be the story point, 2 will be the story point, 3 will be the story point, but 4 is not the part of story point, 6 is not the part of story point, 7 is not the part of story points. Only the Fibonacci number is the story point, and there is a relation between the number of hours and the story points. अब वो रिलेशन क्या है? वो स्टैंडर्ड रिलेशन है, वो आप लोगों को रटना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग या फिर ड्राइव कर रहे हैं इस चीज़ को, वो एक स्टैंडर्ड है, वो इन लोगों ने डेरिवेशन करा होगा एंड विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेशन हम लोग इस कंक्लूजन पे आए हैं। सो यहाँ पे स्टोरी पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, सो स्टोरी पॉइंट्स वी आर फॉलोइंग द फिबोनाची सीरीज। सो 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, अब हाउ द नंबर ऑफ आवर्स रिलेटेड टू द स्टोरी पॉइंट्स, द क्वेश्चन इज हेयर। बिकॉज डेवलपर हमेशा बोलेगा, जिसको उतना नहीं पता होगा कि आई नीड 2 आवर टू कंप्लीट दिस, या फिर मुझे 4 घंटे लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, उसके बेसिस पे अलॉन्ग विद दैट उसके बेसिस पे हम लोग स्टोरी पॉइंट्स कैसे मेंशन करेंगे, तो वही टेबल बताएगा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अभी। सो अगर डेवलपर बोलता है कि आई नीड लेस देन और इक्वल टू 15 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टास्क, अब वो टास्क कुछ भी हो सकता है, वो फीचर हो सकता है, वो बग हो सकता है। ठीक है, सो लेस देन एंड इक्वल टू 15 मिनट, दैट मीन्स टू से दैट स्टोरी पॉइंट विल बी कितना हुआ?
1. 0. 1 कहाँ पे? Zero. 0. अब developer say that कि I need 30 minutes to complete this functionality, या फिर लेस देन 30 मिनट्स, या फिर 30 मिनट के आसपास मुझे चाहिए, तो वहाँ पे स्टोरी पॉइंट कितना हुआ? 1. 1. ठीक है। अब डेवलपर बोलता है कि आई वांट 2 आवर टू कंप्लीट दिस फंक्शनैलिटी, देन स्टोरी पॉइंट्स 2. ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे 4 घंटे लगेंगे कंप्लीट करने में, देन स्टोरी पॉइंट विल बी 3. देन बोल रहा है कि 6 घंटे लगेंगे, देन स्टोरी पॉइंट विल बी 5. 5. अब वो बोल रहा है कि 2 दिन लगेंगे, तो स्टोरी पॉइंट कितना हुआ? 21. 8. बताओ 2 दिन लगे तो कैसे? 2 दिन में 9 घंटे ही वर्किंग आवर्स होते हैं और 1 घंटा ब्रेक भी तो होगा ना उसमें। ओके ओके ओके. अच्छा, किसी ने ये समझा कि 6 घंटे के बाद डायरेक्ट दिन कैसे आ गया? वर्किंग आवर्स. Working hours, and working hours is also the combination of productive hour and the non-productive hours, है ना? तो अगर आप वर्क कर रहे हो, सो आपके कुछ प्रोडक्टिव आवर्स भी होंगे, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स भी होंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओनली द प्रोडक्टिव आवर्स. जब डेवलपमेंट टीम आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैपेसिटी एनालिसिस, सो अंडर द कैपेसिटी एनालिसिस they have to make sure that कि what about the productive hours of every employee, या फिर जो भी टीम मेंबर है, और उनका नॉन प्रोडक्टिव आवर्स क्या है. तो अभी हम लोग यहाँ पे 6 घंटे मान के चल रहे हैं, है ना? 8.5 घंटे तो वर्किंग होता ही है, तो उसके अंदर 6 घंटे हम लोग प्रोडक्टिव आवर मान के चलते हैं. ठीक है। उसके बाद अगर बोलता है कि मेरे को 4 दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, देन ऑफ कोर्स 13. ठीक है। और 1 हफ्ता यानी 5 डेज लगेंगे तो 21. इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाते, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाते कि बिकॉज 5 डेज इज सफिशिएंट टू कंप्लीट ए फीचर ऑन ए फंक्शनैलिटी, बिकॉज एजाइल और स्क्रम से दैट कि भाई सबको ब्रेक करके करो, छोटा छोटा डिलीवर करो. So this table is responsible to convert the number of hours, number of days, number of minutes into the story points. And as I told you that here we are not following the culture of number of minutes, number of hours and number of days from the scrum perspective. हम लोग यहाँ effort देख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा effort उतना ज़्यादा story point. ठीक है. And with the help of this story points, we will calculate the velocity of the team, we will calculate the burn up chart, we will calculate the burn down chart, velocity analysis. That is a part of the scrum tree. BA नहीं करता ये काम, पहली बता रहा हूँ मैं, but as a sake of knowledge you guys have to know about what these kinds of things, क्योंकि आने वाले जब आप जाओगे कंपनी के अंदर तो ये चीज़ें बोली जाएंगी. ठीक है. एंड द स्टोरी पॉइंट्स, एंड दिस स्टोरी पॉइंट इज टोटली डिपेंड अपॉन द थ्री पैरामीटर्स. द फर्स्ट पैरामीटर इज अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क. ठीक है. एंड अमाउंट ऑफ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टोरी पॉइंट्स. जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा स्टोरी पॉइंट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, complexity of the project, complexity of the feature, complexity of the requirement. So जितना ज़्यादा complexity उतना ज़्यादा story points, उतना ज़्यादा number of hours, उतने ज़्यादा number of effort. ठीक है. And last is risk और dependencies. ठीक है. So story points is totally depend upon these 3 features: amount of work, complexity and the risk or dependencies. इतनी बात समझ में आई सबकी कि नहीं आई? यस सर. ठीक है. अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरी पॉइंट्स? अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है. अभी हम डेवलपर. प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल एग्जांपल एज वेल, कैसे कैसे करके चीज़ें चलती हैं. ठीक है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरी पॉइंट्स? Scrum Master. डेवलपर.
कौन होगा? स्क्रम मास्टर, नो, नॉट स्क्रम मास्टर. स्क्रम प्रोडक्ट मास्टर ओनर, इज जो डेवलपर. प्रोडक्ट डेवलपर भी नहीं होगा, प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट ओनर भी नहीं होगा, स्क्रम टीम, डेवलपमेंट टीम. ओके, So development team is the main owner of this. They estimate because they do the work. है ना? QA and tester is just to give the input on the testing efforts only. And when we talk to about the business analyst, then business analyst is just clarify the requirement and answer questions, ensure that कि जो story है that is properly understood before estimation. That's why in the product backlog, as a business analyst, you have to write the user story according to the invest method. तो वो इन्वेस्ट मेथड हम लोग क्यों लगा रहे हैं? वो यहीं पे ही लगा रहे हैं ताकि डेवलपर विल एबल टू गिव यू द नंबर ऑफ आवर एस्टिमेशन वेरी इजीली, कि उसको कहीं जाना ना पड़े, उसको देखना ना पड़े कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है. अब किसी ने बोला था स्क्रम मास्टर. सो स्क्रम मास्टर इज ओनली द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन मीटिंग्स. अब एस्टिमेशन मीटिंग का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? मे बी किसी फंक्शनैलिटी को बनाने में एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा. एस्टिमेशन मीटिंग क्या इट होती है? शुड बी एस्टिमेशन मीटिंग लाइक जो आपने हमें बताया था आरएफपी में इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो उसमें जैसे फर्स्ट 1 to 3 weeks में क्या होगा, 3rd to 5th week में क्या होगा. सो इट शुड बी लाइक एस्टिमेट, मतलब देखो, उसी एस्टिमेशन ट्रेजेक्टरी. मीटिंग्स का मतलब ये है कि वी नो दैट कि इन द स्क्रम देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेरेमनीज आर देयर, है ना? डेली स्टैंड अप इज वन ऑफ सेरेमनी, स्प्रिंट प्लानिंग इज वन ऑफ द सेरेमनी, बैकलॉग रिफाइनमेंट इज वन ऑफ द सेरेमनी. सो देयर आर ऑलमोस्ट 5 to 6 ceremonies under the scrum. And scrum master is the person who is responsible to take care about the meetings, to take care about the topics, that everyone knows how to implement scrum in the project efficiently. तो स्क्रम मास्टर का ये काम होता है. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंट प्लानिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग ही तो कर रहे हैं ना. हम लोग मीटिंग ही कर रहे हैं, डेवलपर के साथ हम लोग बैठे हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी बैठा हुआ है, सब लोग हम लोग बैठे हैं. बट उस मीटिंग का जो मेन पर्सन है वो कौन है? स्क्रम मास्टर. स्क्रम मास्टर विल टेक केयर अबाउट कि मीटिंग जो है वो सही से जा रही है कि नहीं जा रही है. एंड एस्टिमेशन मीटिंग देर आर डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल, जिसमें कि मैंने बताया था प्लानिंग पोकर is the estimation techniques. T-shirt sizing is the estimation technique. A relative sizing is the estimation technique. है ना? सो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पोकर मेथड हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग पोकर मेथड की हेल्प से वी आर गोइंग टू असाइन द स्टोरी पॉइंट्स टू द यूजर स्टोरी. प्लानिंग पोकर मेथड क्या है? प्लानिंग पोकर मेथड ये है कि मेरे पास अगर 3-4 डेवलपर बैठे हुए हैं, सो दे ऑल हैव ए कार्ड ओवर हियर. इनके पास एक कार्ड रहता है, ठीक है. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉग इन यूजर स्टोरी. लॉग इन यूजर स्टोरी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका स्टोरी पॉइंट्स कितना होगा, ठीक है. सो यहाँ पे ये सारे के सारे डेवलपर जो हैं वो अपने अपने स्टोरी पॉइंट्स देंगे. कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 13 दे रहा है, कोई 21 दे रहा है, ठीक है. सो एवरीवन शोज एट द सेम टाइम of his or her number, then we will discuss the difference, then after reach the agreement कि हमें कौन सा लेना चाहिए. कुछ डेवलपर दिखा रहे हैं कि मुझे इस फीचर को कंप्लीट करने में 5 स्टोरी पॉइंट लगेंगे, कुछ बोल रहा है कि 8 लगेंगे, कुछ बोल रहा है कि 2 लगेंगे, कुछ बोल रहा है 1 लगेगा. बट ऐसा क्यों है? तो डिस्कशन करने के बाद हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ये वाला स्टोरी पॉइंट सही है. वो अभी हम लोग अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे देन वी विल टेक केयर कि एग्जाम्पल में कैसा क्या होगा, ठीक है. सो दिस इज द एस्टिमेशन मीटिंग और ये टेक्निक है प्लानिंग पोकर मेथड. सो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पोकर मेथड
वी आर डूइंग द एस्टिमेशन। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. आशीष ठीक कह है, रहे हैं। और भी है, जैसे मैंने बताया, द फर्स्ट एस्टिमेशन टेक्निक इज स्पैनिंग पोकर, सेकंड इज टी शर्ट साइजिंग। सो टी शर्ट साइजिंग इज जस्ट ओनली रिलेटेड टू एक्सएल या फिर एल, एम, एस, एम, एक्स एस, तो इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पे डेवलपर विल शो यू द अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज, जैसे हमारी टी शर्ट के साइज होते हैं तो वैसे ये लोग दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। फिर एक और होता है दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिवली साइजिंग। ठीक है, सो आई होप दैट स्टोरी पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्टोरी पॉइंट एक्चुअल में क्या है। ठीक है, सो आकाश, आशीष सो कह रहे हैं, सो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? जो हम एस्टिमेशन ये मीटिंग करते हैं, ये हर बार मैंडेटरी होती है, राइट, टू डिफाइन एनी स्टोरी पॉइंट्स? यस, ये हर एक स्प्रिंट से पहले मैंडेटरी होती है। ओके। ठीक है, सो डेवलपमेंट टीम इज द मेन ओनर ऑफ दिस स्टोरी पॉइंट्स, क्योंकि दे नो एंड दे एस्टिमेट बिकॉज दे डू द वर्क। QA and testers give the input on only and only the testing effort. Business analyst is only clarify the requirement and answer question, ensure that कि जो user story है that is understood properly before estimation. Scrum Master is taking care about the meeting are going on in a very proper manner and along with the timeline. जैसे डेली स्टैंड अप 15 मिनट की होती है, तो इस तरीके से same as it is when we talk about the product owner, then product owner is only and only taking care about the business priorities but doesn't give any story point. तो BA और PO is not like कि भाई हाँ हम देंगे स्टोरी पॉइंट, क्योंकि उन्हें काम ही नहीं करना है तो वो नहीं देंगे स्टोरी पॉइंट। ठीक है, तो BA का काम क्या है फिर, ये अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज द रेफरेंस स्टोरी। रेफरेंस स्टोरी, एक होता है यूजर स्टोरी, एक होता है स्टोरी पॉइंट्स, और एक होता है रेफरेंस स्टोरी। नाम से समझ में आ रहा है किसी को कुछ, व्हाट इज रेफरेंस स्टोरी? And this reference story is also known as relatively story points. Relatively story points, क्या मतलब हुआ, किसी को समझ में आया? If similar feature has been designed before, तो उसका historical data जैसे story point कितने करेक्ट, उसमें यूज हुए थे, उसके बेसिस पे हम नई स्टोरी को स्टोरी पॉइंट्स स्टोरी एलोकेट पॉइंट्स करते हैं। देंगे। करेक्ट, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है ना, देहरादून से दिल्ली जाना है, एंड मैं गया और जाने के बाद मुझे कितना टाइम लगा, लेट्स सपोज 5 आवर्स लगा, 5 घंटा मुझे जाने में लगा। ठीक है, सो अगर आने वाले टाइम में आफ्टर 4 मंथ्स, 5 मंथ्स और 7 मंथ्स, इफ एनीवन आस्क दिस क्वेश्चन कि कितना टाइम लगता है, तो मैं उसको आंसर कर पाऊंगा ना, 5 घंटे लगेंगे। सो सेम एज इट इज reference story or relatively story points. Let's suppose that you are a developer and here we are discussing the login functionality, के how long you will take to complete this login functionality, and you already did the login functionality, पहले आपने कर रखी है and you know कि इसमें कितना टाइम लगेगा, then on the behalf of the previous effort that you did to complete that particular login functionality, तो अभी भी आप उसको दे सकते हो कि I want इतना टाइम। So that is the part of reference story or relatively story point. आकाश, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी, सो रेफरेंस स्टोरी जैसे कि हमने लॉगिन साइन अप पहले भी बनाया होगा क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, राइट? तो अब वो एक्सपेक्ट करेंगे हमसे कि सिमिलर आपने काम करा हुआ है जैसे लॉगिन और साइन अप का, हाँ, और आप ऐसी ही सेम स्टोरी नई ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हो, तो हाउ वुड वी डिसाइड उसको कितने स्टोरी पॉइंट्स देने हैं? क्योंकि हमारे पास तो इनिशियली है नहीं ना वो कंक्रीट रिजल्ट्स जो हमने प्रैक्टिकली देखे होंगे। सो हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन?
नहीं, वो आपने नहीं देखा होगा ना, बट जो एक्सपीरियंस डेवलपर है उन्होंने तो वो चीज़ देखी होगी ना। ओके, सो एक्सपीरियंस डेवलपर रेफरेंस स्टोरी के बिहाफ पे देते हैं स्टोरी हाँ, पॉइंट्स। आई थॉट बीए लिख देता है नहीं नहीं नहीं, बीए स्टोरी। बीए का काम सिर्फ इतना है। बीए का काम इतना है, डेवलपर ने बोला कि इतना स्टोरी पॉइंट लगेगा, विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन टेक्निक वी विल गो विद द कंक्लूजन कि यस 8 इज द नंबर। तो 8 उठा के सिर्फ बीए वहाँ पे लिख देगा, दैट्स इट। और बीए का कोई काम नहीं है, कभी कभी बीए ये काम करता भी नहीं है, वो डेवलपमेंट ओके, टीम सो ही करती रेफरेंस स्टोरी रेफरेंस एक्ट करती है फॉर अ डेवलपर, नॉट है। हाँ, फॉर द बीए। डेवलपर एज वेल एज टेस्टर्स। ओके। ठीक है, समझ में आया। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं। अभी हमने थोड़ा थ्योरी करा था, प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, देखो स्प्रिंट प्लानिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं। स्प्रिंट प्लानिंग में जो बीए है, लेट्स सपोज आई एम ए बीए, ठीक है, एंड अभी इन द इनिशियल ऑफ द क्लास आई आस्क ए यूजर स्टोरी ऑन द ऐड टू कार्ट, है ना। मैंने सब लोगों से पूछा था कि ऐड टू कार्ट पे क्या यूजर स्टोरी है, आप लोगों ने उसका आंसर भी दिया। अब नाउ इन द स्प्रिंट प्लानिंग मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट टीम, जहाँ पे इंक्लूडिंग द टेस्टर एंड इंक्लूडिंग द डेवलपर्स कि ओके टीम, दिस स्टोरी इज अबाउट एडिंग द प्रोडक्ट टू द शॉपिंग कार्ट, ठीक है, एंड ऑल्सो द यूजर शुड बी एबल टू ऐड आइटम्स, रिमूव आइटम्स, अपडेट क्वांटिटी, एंड द कार्ड इज ऑल्सो शुड स्टे सेव्ड अगर मैं उसको लॉग इन दोबारा करूँ या उसको लॉग आउट कर दूँ। तो दिस इज द यूजर स्टोरी जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हेन वी टॉक टू अबाउट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ दिस यूजर स्टोरी, देन द पॉइंट नंबर 1 is related to user can add one or multiple product to the cart. This is point number 1. Point number 2 is related to user can remove items frequently या फिर smoothly. Point number 3, क्वांटिटी कैन बी अपडेटेड अगर यूजर अपडेट करता है और डिलीट करता है या फिर एड ऑन करता है। पॉइंट नंबर 4 इज रिलेटेड टू कार्ड शुड स्टे सेव्ड आफ्टर लॉग इन या फिर लॉग आउट। अगर मैंने लॉग इन लॉग आउट करा तो वो कार्ड ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट कैन यू प्लीज टेल मी और एनी क्वेश्चन, देन एनी क्वेश्चन बिफोर वी एस्टिमेट द थिंग। मैंने पूरा का पूरा पूरी की पूरी यूज़र स्टोरी जो है वो डेवलपर के सामने रख दी, डेवलपर और टेस्टर के सामने रख दी, यूज़र स्टोरी भी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी। अब मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस यू कैन प्लीज़ आस्क बिफोर एस्टिमेशन दिस। अब मैं उनसे सीधा ये पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्न है वो डेवलपर्स की है। अब यहाँ पे डेवलपर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो डेवलपर कुछ भी पूछ सकता है। लेट सपोज दैट हम लोग we are going to develop the e-commerce website. So in the e-commerce website there are two types of user. The number first user is guest user or the second user is registered user. So ये जो add to cart है, do we need to handle the guest user as well or only the login user? ये डेवलपर की साइड से मेरे पास क्वेश्चन आया है ना। सबको लोगों को पता है ना गेस्ट यूजर कौन होता है और रजिस्टर यूजर कौन होता है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, फिर बढ़िया। ठीक है, सो यहाँ पे बीए की साइड से क्वेश्चन जाएगा तो उसका आंसर जाएगा कि फॉर नाउ ओनली लॉग्ड इन यूजर वी विल टेक केयर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे, आंसर क्वेश्चन इस तरीके से चलेंगे। दैट्स वाई बीए नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट। इसलिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग अलॉन्ग विद द एलिसिटेशन बहुत ही स्मूथली तरीके से आप लोगों को करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे द वेरी फर्स्ट पार्ट बीए इलेबोरेट द थिंग, सेकेंड पार्ट डेवलपर आस्क ए क्वेश्चन इफ दे हैव, ठीक है। अ थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू टीम एस्टिमेशन। सो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पोकर मेथड लेट सपोज दैट कि जो स्क्रम मास्टर है, अब यहाँ पे स्क्रम मास्टर का रोल आ गया। तो स्क्रम मास्टर से दैट कि ऑलराइट टीम लेट्स एस्टिमेट द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो पिक ए नंबर, तो 1 जैसे हमारी पूरी की पूरी सीरीज थी, तो स्क्रम मास्टर ने बोला कि पिक ए नंबर ऑन दिस। तो डेवलपर ने लिया 5 नंबर। लेट्स सो डेवलपर 2 भी है, तो डेवलपर 2 शोज 8 नंबर, एंड जो टेस्टर है क्यूए है उसने भी 8 नंबर दिखाया। इतनी बात समझ में आई? यस इतनी बात सब लोगों यस की समझ में आई ना? यस यहाँ पे Yes, क्या sir.
यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स थे, ये जितने भी टेस्टर्स थे, दे चूज देयर नंबर अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल एफर्ट टू कंप्लीट दिस फीचर। ठीक है, तो 5 8 8 हो गए। अब नाउ नाउ द फोर्थ स्टेप, ठीक है, द फोर्थ स्टेप इज रिलेटेड टू डिस्कशन डिफरेंसेस, कि वाई दिस डेवलपर से दैट के मुझे 5 लगेंगे और इसको 8 लगेंगे और क्यूए को भी 8 लगेंगे, वाई? So here Scrum Master lead this meeting and say that कि I see developer 1 gave 5, developer 2 and QA gave 8. Let's discuss कि why developer 1 gave 5 and why developer 2 और QA gave 8. तो वजू इस कर तरीके लीजिए से डिस्कशन चलेगी। 7 बजे। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो डिस्कशन चलेगी वो सबसे पहले जो डेवलपर नंबर 1 है, उस डेवलपर 1 ने 5 दो 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 नमाज छोड़ दिए हैं आप। guys can you please mute yourself, मैं तो do तंग not saying करूंगी, something। आपकी बीवी हूँ। दिखाओ। guys am I audible? Yes, sir. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन ऑन द डिफरेंसेस। ठीक है, सो डेवलपर 1 उसके बेसिस पे क्या करेगा, डेवलपर 1 विल गिव यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि व्हाई आई वांट 5 स्टोरी पॉइंट्स। सो डेवलपर 1 से दैट कि वी ऑलरेडी हैव द प्रोडक्ट एपीआईज, और ये कुछ उसके पास पहले से ही है, सो उसको ऐसा लग रहा है कि नॉट टू कॉम्प्लेक्स टू डेवलप दिस फीचर, दैट्स व्हाई आई गेव 5। ठीक है, तो इसलिए डेवलपर 2 ने 8 क्यों दिया, क्यूए ने 8 क्यों दिया, तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है, नाउ द पॉइंट नंबर 5 इज रिलेटेड टू एग्री ऑन द फाइनल स्टोरी पॉइंट। फाइनल भी तो लगना है ना, फाइनल भी तो करना है। सो स्क्रम मास्टर से दैट कि ऑल राइट गाइज सीम्स लाइक के दिस टास्क और दिस फीचर इज नॉट बिगर देन ए 5 बट नॉट ह्यूज लाइक ए 13। तो इसलिए हम लोग स्टोरी पॉइंट 8 पे एग्री होते हैं सबके सब। सो स्टोरी पॉइंट इज 8 इज ओके फॉर दिस फीचर और दिस एफर्ट इज ओके फॉर दिस फीचर। अब वो सबसे पूछेगा क्या सारे के सारे लोग एग्री हैं पॉइंट नंबर 8 पे, तो सब लोग बोल देंगे कि यस एग्री। तो स्टोरी पॉइंट कितना हो गया, 8. अब स्टोरी पॉइंट 8 हो गया। अब ये स्टोरी पॉइंट 8 हो गया तो क्या होगा अब यहाँ पे, बी ए उठा के उसको अपडेट कर देगा, दैट सिंपल। सो लॉगिन में क्या हुआ, लॉगिन फंक्शनैलिटी नॉट लॉगिन ऐड टू कार्ट, add to cart functionality, user story already completed, acceptance criteria already completed, designing part already completed with the help of Figma, story point already completed, assignee already completed। कुछ बचा क्या, कुछ बचा, सब कुछ हो गया। अब ये फीचर कहाँ पे जाएगा, दैट फीचर विल मूव टू द स्प्रिंट बैकलॉग and this is known as the definition of ready, DOR, this is known as the definition of ready। सही है, सो यू कैन रिपीट द सेम रोल प्ले फॉर द डिफरेंट फीचर्स एंड द फंक्शनैलिटी। लेट्स सपोज व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स, पेमेंट गेटवेज, रजिस्टर, लॉगिन, तो इस तरीके से आप करते रहोगे सारी चीज़ें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, नो सर। सो इन द स्प्रिंट बैकलॉग लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, पेमेंट हो गया, डिस्काउंट कूपन हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया। सो ऑल दीज फीचर कंप्लीटेड, यूजर स्टोरी भी कंप्लीट है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी कंप्लीट है, स्टोरी पॉइंट सब कुछ कंप्लीट है। लेट्स सपोज लॉगिन का जो स्टोरी पॉइंट्स है 8 5 3 2 8 13,
इतनी चीज़ समझ में आ गई, हाउ टू प्रिपेयर द स्प्रिंट बैकलॉग। यस सर। ठीक है, अब देखो स्टोरी पॉइंट्स जो है, स्टोरी पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, because according to the story points we will calculate the we will calculate the burn up chart, we will calculate the burn down chart, expected velocities, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो स्क्रम टीम कैलकुलेट करती है। अब मेरा जो है, मेरा जो स्प्रिंट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है? Sprint planning is completed, sprint backlog is also completed. Then what about the sprint start initiation date? बताओ भाई। First of every month. First of every month. First of every month to 4 weeks का जैसे रहेगा 13 31st June. So how many days over here? How many working days over here? 22 if Saturday Sunday is kept as Let's suppose weekend. 20 days. ठीक है, 20 दिन मेरे पास यहाँ पे हैं। अब 20 दिन मेरे पास यहाँ पे हैं, तो लेट्स सपोज दैट कि एक ही डेवलपर काम कर रहा है और एक ही टेस्टर काम कर रहा है। डेवलपर में भी एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। So can we able to move all these feature to this sprint or not? स्प्रिंट बैकलॉग नो बन सर। गया ना, स्प्रिंट बैकलॉग बन गया है। अब स्प्रिंट बैकलॉग अगर बन गया है तो क्या मैं ये सारे फीचर स्प्रिंट पर ले सकता हूँ? नहीं, स्प्रिंट रिफाइनमेंट करना पड़ेगा प्रायोरिटी वाइज। चलो प्रायोरिटी भी कर ली। प्रायोरिटी करने के बाद ये लिस्ट आ चुकी है। आफ्टर प्रायोरिटाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मॉस्को टेक्निक वी आर ओवर हेयर। अब क्या करोगे? अलग अलग स्प्रिंट प्लान करने पड़ेंगे हमें। अलग अलग स्प्रिंट प्लान करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम ये सारे के सारे फीचर इस स्प्रिंट में ले सकते हैं या नहीं? That depends on number of the resources और Jira hours कितनी। I already told you that कि we have one backend developer, one front-end developer, and one tester. So these all are responsible to make or deliver this features, right? नहीं तो सारे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? और नहीं जाएंगे तो फिर कितने जाएंगे? That depends on the velocity. That depends upon the number of Velocity. hours. आपके पास नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? आपकी टीम के पास नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? Yeah, that's also depend upon the velocity. So when we talk to about the velocity, then we have two types of velocity. The number first is expected velocity and the second one is actual velocity. So always and always we have to calculate the expected velocity before the sprint start. तो जब स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक्सपेक्टेड वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वेलोसिटी कैलकुलेट इज इक्वल टू हमारे पास टोटल एस्टिमेटेड स्टोरी पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्प्रिंट। अभी भी क्वेश्चन सेम है। मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मेरी टीम की वेलोसिटी कितनी है? टीम की वेलोसिटी मीन्स टू से दैट कि कितना काम और कितने पॉइंट्स मेरी टीम कंप्लीट कर सकती है, वो मुझे कैसे पता लगेगा? रेफरेंस स्प्रिंट डेटा से कि उन्होंने पहले कितना करा हुआ है। रेफरेंस स्प्रिंट डेटा से we will able to calculate the next sprint story points, but this is the very first sprint of this project. तब आप कैसे पता लगाओगे? एवरेज वेलोसिटी निकाल दो।
क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अभी हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बताओ गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टोरी पॉइंट्स देखें किसने कितना लिया है। स्टोरी पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं सारे। आकाश, सबसे कम स्टोरी पॉइंट्स प्रोबेबली 2 स्टोरी पॉइंट्स उठा के उनको, इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट। अगर हम लोग 2 ही ले लेते हैं, तो क्या 2 स्टोरी पॉइंट इज सफिशिएंट फॉर दिस 4 वीक्स ऑफ स्प्रिंट, या डेवलपर खाली बैठेंगे फिर? नहीं नहीं नहीं। हम्म Total number of working hours upon average, like per day productive hours. उससे क्या लाइक निकलेगा? अगर एक महीने का, उससे हमें पता चलेगा कि लाइक वो कितने प्रोडक्टिव, लाइक पर आवर कितना काम कर पा रहे हैं, कितना प्रोडक्टिव है। हमारे पास 20 डेज है, एंड द डेवलपर, सबके पास 6 घंटे हैं लेट्स सपोज। तो 20 इंटू 6 कितना आ गया? 120 इंटू वन। 3, 360 आवर्स। सो वी हैव 360 आवर्स। अब क्या करोगे आप? तो जो आपने फिबोनाची सीरीज बताई थी, इन आवर्स को हम डेज में कन्वर्ट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी, इज इट रिलेटेड टू दैट लिस्ट और नॉट? मतलब सही डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ या नहीं? आपने सही सोच रहे हो। सबके माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि वी ऑलरेडी हैव ए टेबल टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ आवर इनटू द स्टोरी पॉइंट्स, और स्टोरी पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास हैं। तो और 360 के इनसे अकॉर्डिंग हम कितने स्टोरी पॉइंट्स होंगे उतने हम लोग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कैसे लोगे? मैं चाहता हूँ कि सब लोग सोचें इस चीज़ को। बताने को मैं 2 मिनट में बताऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप तो सब लोग इस चीज़ को सोचो, क्योंकि केस स्टडीज भी आएंगी आगे, तो फिर भी सोचना ही पड़ेगा चीज़ों को लेके। अब historical data, we don't have any historical data. If we have the historical data, then we can easily calculate the velocity of our next sprint. But this is the first sprint. Then क्या करना चाहिए? So guys, this is your assignment. ठीक है, करके लेके आना किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? तो इसमें स्क्रम मास्टर का कोई रोल होगा? स्क्रम मास्टर इज ओनली टेकिंग केयर अबाउट द मीटिंग्स एंड ऑल। उसको सिर्फ मीटिंग से मतलब है, मीटिंग सही जा रही है नहीं जा रही है, सबको सारी चीज़ें स्क्रम की पता है नहीं पता है, उससे वो मतलब होता है उसका। वैसे दिस इज़ द वर्क फॉर द डेवलपमेंट टीम। बिजनेस एनालिस्ट इस काम को नहीं करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि काम होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा का सारा जो फर्स्ट पार्ट है, द वेरी फर्स्ट जो स्प्रिंट है, दिस इज़ वेरी ट्रिकी टू स्टार्ट, because here we don't know about the velocity of team. We don't know कि how much work the team will deliver in the upcoming sprint and all. हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं है। So on the behalf of what हम लोग इन सारे फीचर्स को आगे लेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम डेवलपमेंट टीम का होता है। BA इज जस्ट बात करेगा, बात करने के बाद कौन से फीचर्स आ रहे हैं, दैट्स इट, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटाइजेशन। But I want you guys to think on this
प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मुझे बताओ, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। सो वी विल टेक द लाइव प्रोजेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोजेक्ट हम लोग उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे एंड विल सी कि हाउ वी विल create the epics, and according to the epics how we will create the stories, task and subtask. And the next class we will take care about the Jira. किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? नो आकाश। चुप कैसे हो गए सबके सब? Let me stop the recording.